वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की कंप्यूटर क्लास का हमारा टॉपिक है रिव्यू एंड व्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एसएससी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर का पार्ट भी आता है, तो कंप्यूटर भी आपको कवर करना है। उसमें एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से थ्योरेटिकली आनी चाहिए। तो उसके लिए हम आज की क्लास में कवर करेंगे रिव्यू टैब और व्यू टैब, जो कि लास्ट टैब होता है व्यू और लास्ट सेकेंड टैब होता है हमारे पास रिव्यू। तो इसको हम कवर करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उनको हम यहाँ पर एक बार अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। ओवरव्यू यहाँ पर लिखा है रिव्यू एंड व्यू टैब्स पार्ट ऑफ द रिबन इन एमएस एक्सेल। की फंक्शन दे रखे हैं जैसे कि मैनेज, एडिटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद वर्कबुक्स एंड वर्कशीट्स। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन में दे रखे हैं। रिव्यू टैब में यहाँ पे लिखा है पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है, जैसे कि लिखा है सबसे पहले प्रूफ रीडिंग, कोलैबोरेटिंग एंड सिक्योरिटी वर्कबुक्स। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस हमें यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर होता है, जो एमएस वर्ड के रिव्यू में भी होता है कि अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, आपने पूरी शीट बना ली और उसमें आपको स्पेलिंग्स को करेक्ट कर तो उसके लिए आपको जाना होगा रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शंस पर। फिर आपके पास ऑप्शन होता है कौन सा, थिसॉरस। इसका क्या मीनिंग होता है, फॉर सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। अगर आपको किसी भी वर्ड के सिनोनियम या एंटोनियम को फाइंड करना है तो आपको जाना होगा कौन सा ऑप्शन पे, थिसॉरस पर। ये दोनों ऑप्शंस भी सेम होते हैं एमएस वर्ड के जैसे। रिसर्च ऑप्शन है यहाँ पर, रिसर्च में ट्रांसलेट होता है और ट्रांसलेट लैंग्वेज, ये दो ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अगर आप एक्सेल में जाके देखोगे तो ट्रांसलेट से आप पूरे डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हो। और जो ऑप्शन होता है कौन सा, सेकेंड वाला, लैंग्वेज। लैंग्वेज से पूरे एक्सेल की ही आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो किसी अनदर लैंग्वेज में। तो दो ऑप्शन है, ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। कमेंट्स का एक ऑप्शन होता है जिससे कि आप यहाँ पर अपनी वर्कशीट में अगर आपको कुछ भी वर्ड का मीनिंग अगर ऐड करना है तो आप उसमें कमेंट्स जाके ऐड कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। इनमें दोनों में ही डिफरेंस होता है, होते दोनों ही प्रोटेक्ट करने के लिए हैं शीट को और वर्कबुक को, बट एक छोटा सा डिफरेंस दोनों में होता है कि प्रोटेक्ट शीट से तो आपकी पूरी शीट लॉक हो जाएगी, कहीं कुछ टाइप नहीं हो पाएगा। बट प्रोटेक्ट वर्कबुक से आप अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस को भी ऑफ कर सकते हो। जैसे कि कौन कौन से होते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस, टाइपिंग की रिस्ट्रिक्शन तो लग जाएगी प्रोटेक्ट शीट में, बट प्रोटेक्ट वर्कबुक में कौन से ऑप्शन ऑफ होते हैं, जैसे कि रीड, डिलीट, ठीक है, और चेंज नहीं कर सकते वो तो इसमें जो आप यही करोगे प्रोटेक्ट शीट तो इसी में हो जाएगा वो, है ना। बट प्रोटेक्ट शीट करने के बाद भी उसमें आप डिलीट कर सकते हो। और क्या क्या कर सकते हो, रीनेम, डिलीट हो गया, रीनेम हो गया, मूव शीट हो गया ऑप्शन, कॉपी शीट हो गया। ये वाले जितने चेंजेस हैं ये रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कब, जब आप करते हो क्या, प्रोटेक्ट वर्क, जब आप अपनी पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर लेते हो। तो ये दोनों डिफरेंस, छोटा छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में ही, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस को ऑफ करता है। नेक्स्ट रिव्यू टैब में यहाँ पे डिटेल्स में आपको दे रखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस, कमेंट्स एंड प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक। उसके बाद यहाँ पर उसी में रिव्यू टैब में ही लास्ट में कुछ और ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जैसे कि शेयर वर्कबुक हो गया, जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि शेयर वर्कबुक में कौन कौन से दो ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। शेयर वर्कबुक ऑप्शन आता है कमेंट्स वगैरह के बाद, तो उसमें बहुत दो ऑप्शंस होते हैं। तो वो ऑप्शंस के नेम क्या क्या है, अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में रिव्यू में, पूरा एक एक चीज बताई थी और ये सब नहीं। अगर आप शेयर कर रहे हो तो शेयर किस लिए कर रहे हो, चेंजेस करने के लिए ना। अब जैसे मेरे पास इतना बड़ा काम है, मैं उसको नहीं कर सकती तो मैं उसको शेयर कर दूंगी ताकि बाकी सारे उसमें काम को चेंज करके कर सकें। बाकी और कौन बताना चाह रहे हो बट बता नहीं पा रहे, बस दो ऑप्शन के नाम बता दो जो शेयर वर्कबुक के अंदर होते हैं। तो बस याद नहीं आ रहा था कोई है वॉइस, अनेबल एडिटिंग, हाँ एडिटिंग और
पढ़ के आने के लिए वो भी पढ़ ला। मुझे जो बोला था मैंने वो कर दिया, बस मैं उतना ही पढ़ूंगा। सोच लिया। एक एडिटिंग होता है और एक एडवांस्ड होता है। इतना छोटा सा ऑप्शन, एडवांस एडिटिंग, एडवांस शेयर वर्कबुक, एडिटिंग एडवांस शेयर वर्कबुक, एडिटिंग एडवांस, बस ये आ। उसके बाद आते हैं हम व्यू टैब पर, क्योंकि रिव्यू टैब में और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ वो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो ऑलमोस्ट आप 90% MS वर्ड में कवर करके आते हो। थोड़ा सा होता है अलग, वो हमने कवर करते हैं। व्यू टैब की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है आपके पास वर्कबुक व्यूज। वर्कबुक व्यूज में होता है सबसे पहले नॉर्मल, अगर आपको अपनी शीट देखनी है तो आप वर्कबुक व्यूज में नॉर्मल वाले व्यूज है उसको इजीली चेक कर सकते हो, तो वर्कबुक आपको नॉर्मल दिखेगी। पेज लेआउट और पेज ब्रेक, पेज लेआउट और पेज ब्रेक और देन प्रीव्यू, यहाँ पर दो व्यूज और होते हैं, पेज लेआउट और एक पेज ब्रेक। पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या डिफरेंसेस होते हैं? ये दोनों ही आपकी शीट्स को अलग अलग तरीके से व्यू करने के लिए होते हैं और छोटा छोटा इन दोनों में डिफरेंस होता है। पेज ब्रेक हाँ, मार्जिन ब्रेक हो जाते हैं, किसमें होता है? और लेआउट में वो होता है ऑप्शन में होता है, बट यहाँ पे तो ये व्यू के लिए यूज होता है, मतलब शीट को देखने के लिए। हाँ, आउटलाइन आती है। हाँ जी, वो आती किसमें? इसमें या इसमें? पेज लेआउट में आती है। पेज ब्रेक वाला जो ऑप्शन है, वो जो आप कह रहे हो, वो पेज ब्रेक ऑप्शन में होता है। यहाँ पर भी ऑप्शन है, बट वो किसके लिए हो रहा है? ये व्यू करने के लिए, आपकी शीट को व्यू करने के लिए। अब देखो इनमें डिफरेंस, जो पेज लेआउट है इसमें तो आपको हेडर और फुटर्स ऐड करने के लिए ऑप्शन होता है कि पेज लेआउट पे क्लिक करके आप अपनी शीट पर हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकते हो, डाल सकते हो। और जो पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, ये सिर्फ उतना ही आपको प्रीव्यू दिखाएगा जितने शीट पर आपने काम किया होगा। जैसे अगर आपके पास 10 रोज हैं और 10 रोज में आपने वर्क किया है और जे कॉलम पर वर्क किया है, और जो बाकी के खाली वाले सेल्स हैं वो तो नहीं दिखाएगा आपको, और सिर्फ इतना ही पार्ट ये शो करेगा, बाकी सारा ब्लैंक हो जाएगा। ये मतलब तो पेज लेआउट में हेडर फुटर ये सब आप इंसर्ट कर सकते हो, एडिशनल चीज़ें, और पेज ब्रेक में हम उतना देख सकते हैं जितने शीट पर हमने वर्क किया होगा। उसके बाद ये प्रीव्यू एक ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी प्रीव्यू मतलब देखने के लिए आपकी शीट को जूम पर आएंगे तो यहाँ पर एडजस्ट द व्यू जूम लेवल, कि आपको अपनी शीट को 50% जूम करके देखना है, 70% जूम करना है, 20% करना है, तो ये जूम लेवल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एक ऑप्शन यहाँ पर आता है कौन सा? फ्रीज पेन्स का, लॉक स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स। फ्रीज पेन्स का काम होता है अपनी हमारी स्पेसिफिक कुछ रोज को या फिर स्पेसिफिक कुछ कॉलम्स को फ्रीज करना, कि जब हम स्क्रॉल करें तो वो चीज़ ना हिले, वो वहीं पे फ्रीज रहे। जैसे अगर इस वाली शीट की बात करें तो जब हम ये एनोटेशन मोड यूज़ करते हैं तो ये स्क्रीन फ्रीज हो जाती है एकदम। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि यही होता है फ्रीज पेन। अगर मैं इतना पोर्शन सिलेक्ट करके क्लिक कर दूंगी फ्रीज पेन पे तो ये इतना फ्रीज हो जाएगा। फिर जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो व्यू टैब दिखता रहेगा, बाकी नीचे का स्क्रॉल होता रहेगा। फिर ऐसे ही ये फर्स्ट कॉलम के लिए होता है, अगर इतना आप सिलेक्ट करके इतने कॉलम सिलेक्ट करके फ्रीज कर दोगे तो ये फ्रीज हो जाएगा। जब स्क्रॉल करेंगे, स्लाइड करेंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो वो चीज़ फ्रीज रहेगी। ये होता है फ्रीज पेन ऑप्शन। फिर यहाँ पे होता है ग्रिड लाइन, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं व्यू के लिए कि आपको जो ग्रिड लाइंस हैं जिन पर आप ऑल बॉर्डर नहीं करते हो, जो खाली खाली ग्रिड लाइंस होते हैं वो आपको रखनी है या नहीं रखनी, उनको आप शो एंड हाइड यहाँ से कर सकते हो। ये होते हैं व्यू के ऑप्शंस। फिर उसके बाद व्यू टैब्स में कुछ डिटेल फीचर दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि नॉर्मल लेआउट, नॉर्मल पेज ब्रेक प्रीव्यू एंड पेज लेआउट, जूम आपको दे रखा है, फ्रीज पेन एंड फुल स्क्रीन पेन, तो ये की स्लाइड है वही वाली दे रखी है। फुल स्क्रीन, हाइड एवरीथिंग एक्सेप्ट द वर्कशीट। हाइड एंड अनहाइड के ऑप्शंस पे आते हैं हमारे पास व्यू टैब के अंदर, जो हमारी वर्कशीट को हाइड कर देते हैं और अनहाइड वहाँ से आप कर सकते हो। मतलब अगर हाइड पे क्लिक करोगे तो पूरी वर्कशीट हाइड हो जाएगी,
और रन हाइड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वर्कशीट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके पास क्वेश्चंस गिवन है जो प्रीवियस ईयर्स में ही आए हुए हैं इन से रिलेटेड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेल चेक फीचर इन एक्सेल? तो ये एक्सेल और वर्ड दोनों में ही सेम रहता है। क्या होता है? टू चेक फॉर द स्पेलिंग एरर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन बी यूज्ड टू ट्रैक चेंजेस मेड टू अ वर्कबुक? कि किसी भी वर्कबुक में अगर ट्रैक चेंजेस का आपने यूज किया है तो वो क्या क्या ट्रैकिंग करेगा? तो वो कमेंट को ट्रैक करेगा, ट्रैक चेंजेस को वो कर ही रहा है, और रिव्यू कमेंट्स को भी वो ट्रैक करेगा। तो ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन आपके पास एक्सेल में भी होता है और एमएस वर्ड के किस में होता है? एमएस वर्ड के कौन से टैब में ट्रैक चेंजेस होता है? एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन होता है, वो किसमें होता है? रिव्यू में या व्यू में? एक बताओ। रिव्यू, ये था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्रीज पेन ऑप्शन इन द व्यू टैब? फ्रीज पेन का क्या काम होता है? टू कीप द सिलेक्टेड रो एंड कॉलम विजिबल, टू लॉक द वर्कशीट, टू प्रिवेंट प्रिंटिंग और टू क्रिएट अ बैकअप। तो तीनों ही गलत है, तो ए वाला ऑप्शन सही है, टू कीप द सिलेक्टेड रो एंड कॉलम्स फ्रीज व्हाइल स्क्रोलिंग। तो ये थी आपकी क्लास, इसमें रिव्यू और व्यू पूरा आपने फिनिश कर लिया। तो इसी के साथ एमएस एक्सेल आपका फिनिश हो जाता है ऑप्शंस और टैब्स के साथ। होम टैब पढ़ लिया, उसके सारे ऑप्शंस पढ़ लिए। इंसर्ट पढ़ लिया, उसके सारे ऑप्शंस पढ़ लिए। इंसर्ट के बाद क्या आता है? कुमकुम बताओ। होम इंसर्ट के बाद क्या आता है एक्सेल में? पेज लेआउट। पेज लेआउट के बाद क्या आता है? पेज लेआउट के बाद फॉर्मूलेज। फॉर्मूलेज आते हैं, उसको भी हमने कवर नहीं किया। कुछ सिलेक्टेड 10 फॉर्मूलेज आपको पढ़ने हैं, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज के, वो पढ़ लेना, उनकी डेफिनेशन की क्या होता है वो। उसके बाद डेटा, देन रिव्यू एंड रिव्यू। तो ये वाले मेन टैब्स हैं जो आपको कवर करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन का नेम, ऑप्शन की शॉर्टकट और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस वाले क्लास में इन दोनों टैब्स की कोई शॉर्टकट की इधर नहीं थी हमें, क्योंकि वाले रिव्यू के तो सारे ऑप्शंस आपने वर्ड में किए हुए हैं, तो सेम वैसे ही है, बस एक की चेंज हो जाती है ऑल्ट के साथ। बाकी इस शॉर्टकट्स की पूरे एमएस ऑफिस की शॉर्टकट की क्लास हम लास्ट में पावर पॉइंट के बाद पूरा अच्छे से फिनिश करेंगे, ताकि फिर उसका लर्न कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो एक्सेल हमारा कंप्लीट हो गया है, फॉर्मूलेज कवर करके देन विल स्टार्ट विद पावर पॉइंट, जो लास्ट आपका एमएस ऑफिस का पार्ट बचता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।